हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शेयर बाज़ार में कैसे इन्वेस्ट करें। अगर आपको आना है तो कैसे आए। शेयर बाज़ार के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसको इन्वेस्ट करने चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितने टाइम में कितने पैसे इसमें कमा सकते हैं, आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, ये एक सट्टा है क्या है, वो थोड़ा सा हम डिकोड करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या शेयर बाज़ार में सारे पैसे चले जाते हैं या कोई सेफ्टी है हमारे इन्वेस्टमेंट की, क्या है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक चर्चा करेंगे। पर वो चर्चा करने से पहले एक चीज़ बता दें, यहाँ पे कोई बाय सेल का कोई इंडिकेशन नहीं है। तो जो भी आप करना चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो है और एक एंटरटेनमेंट है। आपको मज़ा आए तो देखिए। तो बात करते हैं शेयर बाज़ार की। देखो, दो एस्पेक्ट होते हैं शेयर बाज़ार के। एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और एक होता है इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग माने कि आप कुछ टाइम के लिए शेयर में एंटर होते हैं, बाय सेल का बटन दबाते हैं, जो भी उसका डिफरेंस होता है बाय और सेल के बीच में। समझो आपने किसी एक अंडरलाइन सिक्योरिटी को 100 रुपये में ख़रीदा है और आप 101 रुपये, 102 रुपये, 104 रुपये में बेच देते हैं। तो वो जो 2-3 रुपये का है प्रॉफिट वो आपको मिलता है जितने भी आप शेयर लेते हैं, सिक्योरिटी परचेस करते हैं। ये हो गया ट्रेडिंग। और ये एक होता है इन्वेस्टिंग कि आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानते हैं, उसका फ्लो समझते हैं कि क्या काम करती है, क्या नहीं करती, कैसी कंपनी है, कैसा मैनेजमेंट है, उसका रिजल्ट्स क्या है, कितने टाइम से काम कर रही है, कौन सा सेक्टर है, उस सेक्टर का ओवरऑल ग्रोथ क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ क्या है, कस्टमर्स का आउटलुक क्या है कंपनी के बारे में। ये सारी चीज़ों का जब आप एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको एक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली मोटे मोटे दो एस्पेक्ट होते हैं। जो पहला है ट्रेडिंग, वो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। वो बहुत मुश्किल है करना, उसके लिए एक स्किल चाहिए। अगर एक एक्सपीरियंस और स्किल आपके पास नहीं है, एक लेवल का एजुकेशन नहीं है, आप डेटा को समझते नहीं है, तो वो आपके लिए नहीं है। ज़्यादातर जो बड़े बड़े फंड्स हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं और उससे पैसे बनाते हैं। बाकी के जो 99% जो छोटे इन्वेस्टर है, रिटेल ट्रेडर है, जो आते हैं 5, 10, 20, 50 हज़ार, 1-2 लाख रुपए लेकर, वो ज़्यादातर लोग लॉस ही करते हैं। तो इसलिए जो एनएससी का डेटा है वो भी बताता है कि 89% जो रिटेल ट्रेडर है वो नुकसान करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जल्दी से पैसे बनाना चाहते हैं। देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप 20,000 रुपये लेके, 50,000 रुपये लेके मार्केट में आते हो और आप सोचते हो कि उससे आप पैसे वाले बन जाए, तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म टिकते हो तो पैसे बनते हैं, लेकिन उतना पैशंस भी किसी के पास नहीं है ना। 50,000 से क्या बना लोगे आप लॉन्ग टर्म में भी। तो ये हो गया पहला एस्पेक्ट। तो हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं जो हर कोई कर सकता है, ठीक है, सही एस्पेक्ट। तो उसमें पहली चीज़ ये है कि क्या हम शेयर मार्केट को अपना फुल टाइम जॉब बना सकते हैं। तो उसका पहला रैंडम आंसर तो है नो। जब तक आपके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपके पीछे नहीं है कि समझो 5 करोड़ 10 करोड़, ठीक है, तब तक आप फुल टाइम शेयर मार्केट नहीं कर सकते। ये सीधा आंसर है, सिंपल सा आंसर है। बड़े आंसर है, उसके लिए हम कभी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिस पर बात करेंगे तफसील से। लेकिन टूक में आप समझिए, आपका एक स्ट्रीम ऑफ इनकम होना चाहिए। अभी कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कहीं से भी आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ से पैसा आना चाहिए, आपका घर चलना चाहिए और उसमें से पैसा बचना चाहिए। और जो पैसा बचता है वो हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये है बेसिक फंडा। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर किसी को यहाँ से बुरा लगा है तो उसके लिए सॉरी। अगर आप चाहते हो कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना ले, बहुत मुश्किल है। तो ये बात हो गई पहली। दूसरी चीज़ कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। देखो, वैसे तो आप आजकल जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1,000 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 50,000, जो भी है आपका, जो भी आपका बचता है, 2,000, 5,000 आप कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसा बनाना है तो पैसे को लेके आना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास 5,000 रुपये है और मैं पैसा बनाना चाहता हूँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएट करने की। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो पैसा चाहिए। अगर आपको सेविंग करना है, देखो, एक चीज़ तो होती है वेल्थ क्रिएट करना और दूसरी होती है सेविंग करना। अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि आप, क्या है कि जो आप बैंक में पैसे रखते हो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड से। बैंक में आपको कितना, 7% अभी, 6.5 से 7%, राइट। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो
एवरेज 12 से 14% आपको रिटर्न मिल जाएगा ईयरली। तो अगर आप 7% भी पकड़े 7% एफडी का, तो भी उससे तकरीबन 2 गुना पैसा आपको म्यूचुअल फंड से बनेगा, इंडेक्स फंड से बनेगा। ठीक है, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो। अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करिए, जहाँ पे भी आपको जो भी इंडेक्स है एवरेज आपको 12-40% रिटर्न जनरली मिलता है। तो ये होगी पहली बात। जो सेविंग करना चाहते हैं, जिनके पास 2-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये महीने के बचा रहे हैं अपने काम से, उन लोगों के लिए ये है पहला रास्ता। आप पहले सेविंग करिए, धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाइए। अगर एक बार सेविंग बढ़ जाता है फिर आप शेयर बाज़ार के बारे में सोचिए। अभी शेयर बाज़ार के बारे में ना सोचिए, ना उसमें अपना समय खपाइए। अभी जिनके पास इतना सेविंग नहीं है, फंड नहीं है 10-20 लाख रुपए, तो उनके लिए पहला ये है कि आप जो काम कर रहे हैं अभी उस पर आप फोकस करिए, उसमें से पैसे बनाइए और उसमें से पैसे बचाइए, और फिर वो पैसे लेके आप शेयर बाज़ार में आइए। समझ गए? तो पहली चीज़ है, आप जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, उसमें मेहनत करिए, जी जान से लग जाइए। ठीक है, 2 साल 5 साल, और उसमें से पैसे बचाइए 5-10 लाख 20 लाख रुपए, और फिर आप शेयर बाज़ार में उस पैसे को लगाइए, तो वो काम का है। तब तक आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। आपके पास अगर 10,000 20,000 30,000 बच रहा है, हर महीने आप म्यूचुअल फंड में डालिए, उस पैसे को डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए, जब तक वो बढ़ के एक लेवल तक ना आ जाए 5-10 लाख 20 लाख रुपए, कि जो आप फिर थोड़ा सा शेयर बाज़ार के बारे में सीखिए और फिर उसको इन्वेस्ट करिए। तो ये मेरे ख्याल से सही तरीका रहता है, जो मैंने अब तक सीखा है मेरे करियर में, जो जाना है, जो पढ़ा है, जो एक्सपर्ट्स को सुना है, उससे मेरा ये ख्याल बनता है कि यही सही तरीका है। आप मेहनत करिए अपने काम में, पैसे बनाइए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, देखो 2 चीज़ होती है लाइफ में। एक तो होता है आपके पास जितना है उतने में आप खुश है, ये भी सही तरीका है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। सिर्फ जितना बचता है, आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बच रहा है 2,000 5,000 10,000, वो पैसा हर महीने म्यूचुअल फंड में डालिए। एक तो आपका सेविंग होगा पहली चीज़, दूसरा वो पैसे आपके काम पे लग रहे हैं, तो आपको वो 10-12-15% रिटर्न कमा के देगा। अगर 5-10 साल रखते हो तो वो कुछ ना कुछ तो वेल्थ बनेगी जो आपके रिटायरमेंट में आपको काम आएगी। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा है, अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लंबे रन में एक बड़ा पैसा बने, ठीक है, जिससे आप एक अच्छी लाइफ को लीड कर पाए, जो आपके सपने हैं उसको पूरे कर पाए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए, उसको फॉरेन एजुकेशन दे सके, उसको कुछ बिजनेस के लिए पैसे दे सके कि वो एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर पाए, या तो अच्छा मकान ले सके, लग्जरियस गाड़ी में जा सके, फॉरेन वेकेशंस कर सके। ठीक है, ये दूसरी एस्पिरेशन है। अगर आप उस कैटेगरी में है जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो मार्केट से और कोई ऑप्शन है नहीं जो आपको बड़ा पैसा बना के दे। पहली चीज़ आप समझिए। तो उसके लिए अब क्या किया जाए? तो उसके लिए अगर आपके पास है पैसे तो एक ठीक बात है। अभी 20-50 लाख आपके पास, 1 करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ठीक है। अगर नहीं है तो आपको पहले वो पैसा कैसे बनाए वो सोचना पड़ेगा। या तो अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आप एक्सपांड करिए, उसमें मेहनत करिए, या तो कोई नया ऐसा बिजनेस शुरू करिए जिससे आपके पैसे बचे। ठीक है, फिर वो पैसे आप लेके आप आइए मार्केट में। तो ये है एक सिंपल सी गाइडलाइन कि आप शेयर बाज़ार से कैसे पैसे बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक था, तो यहाँ तक रखते हैं। अगर आपके और कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे पूछिए कि हम अगले वीडियो में वो सवाल को एड्रेस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।